हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। अगर आप भी राजस्थान फोर्थ ग्रेड वाहन चालक या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मेरे दोस्तों मैथमेटिक्स गणित सब्जेक्ट पूछा जाता है, आप पटवारी की या फिर वीडियो की किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस चैनल पे हम आपको मैथमेटिक्स कैसे सीखे या फिर मैथमेटिक्स में इम्प्रूवमेंट कैसे करें, गणित को बहुत अच्छा तरीके से आप अपने गणित को अच्छा कैसे बनाए, ये सारे प्रकार के वीडियो जो हम इस चैनल पे मेरे दोस्तों लेकर आते हैं। तो अगर आप भी किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स जरूरी है, जैसे फोर्थ ग्रेड, पटवारी, वीडियो वगैरह जो भी हैं, वाहन चालक या फिर बैंक, ऐसे जिस भी प्रकार के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, और पास में बेल आइकन बटन को दबा दें जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ की, मतलब कि मसअप और लसअप वाले चैप्टर की बात करेंगे। इस चैप्टर को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है समझाऊंगा, ठीक है। सब बहुत अच्छे तरीके से जो है इस चैप्टर को मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब देखिए, ये जो लसअप मसअप वाला जो चैप्टर है, एलसीएम एलसीएम एचसीएफ वाला जो चैप्टर है, एलसीएम एचसीएफ जो वाला जो चैप्टर है ना मेरे दोस्तों, इस चैप्टर के लगभग 8-10 वीडियो हैं, लेकिन वो 8-10 वीडियो आपको इस चैनल पर नहीं मिलेंगे। मेरा एक और चैनल है, मेरा खुद का एक और चैनल है एक्सीलेंट करे क्लासेस के नाम से। ये जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है मैथ्स बाय सतीश सर के नाम से। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है एक्सीलेंट करे क्लासेस बूंदी। उस चैनल पे मैंने लस मस, या मतलब ये देख ली सभी चैप्टर्स के जो भी मोस्टली आपके एग्जाम में आते हैं, उन सभी चैप्टर्स के सारे वीडियोज उसमें पड़े हुए हैं। लेकिन मैंने एक नया चैनल बनाया है राजस्थान के सभी वैकेंसियों के लिए, राजस्थान या फिर अन्य की बाहर की वैकेंसियों के लिए भी जिनमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उसके लिए मैंने चैनल बनाया है मैथ्स बाय सतीश सर। तो इस चैनल पर मैं आपको मैथमेटिक्स सिखाऊंगा, लेकिन जैसे ये वाला जो चैप्टर है लसअप और मसअप, ठीक है, तो इस चैप्टर के जितने वीडियो हैं, जितने भी वीडियो बनते हैं 8, 10, 15, वो सारे वीडियो में इस चैनल पे आपको नहीं दिखाऊंगा। समझ रहे आप? मैं इस चैप्टर के इस चैनल पे 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा, तो 2 या 3 वीडियो मेरे दोस्तों बनाऊंगा, 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा मैं इस चैप्टर के इस चैनल पे, ठीक है। अगर आपको मेरे दूसरे वीडियो मतलब बचे हुए सारा जो चैप्टर तो बड़ा है, अब इसमें कम से कम 10 मान लो, 10 वीडियो बनेंगे, ये मान लो मोटा मोटा लसअप और मसअप वाला जो चैप्टर है, इसके टोटल जो है 10 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब 10 में से 2 वीडियो तो मैं इसके बना दूंगा, खुद बना दूंगा मैं 2 वीडियो के, है ना। अब बाकी बचे आपके 8 वीडियो। ये 8 वीडियो जो है आपको मेरा जो दूसरा चैनल है उस चैनल पे जाके देखना पड़ेगा। दूसरा जो चैनल है एक्सीलेंट करे क्लासेस, उस पे आपको जाके देखना पड़ेगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। और आप चाहे कि हम कहाँ देखें, तो फिर सीधी सी बात मैं बताऊं, आप ये जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो का जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं उन वीडियोज का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो उस लिंक पे आप जी क्लिक करोगे, वो सारे वीडियो आपके खुल जाएंगे लसम मसम वाले के, ठीक है। तो इस चैप्टर के आपके 2 या 3 वीडियो मिलेंगे। बाकी सारे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोले नीचे, वहाँ लसम मसम वाले सारे वीडियो आपको मेरे दूसरे वाले चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहां जाके आप इनको देख सकते हैं। तो इस क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे जबरदस्त तरीके से मैं आपको इस चैप्टर को समझाऊंगा, क्योंकि हमारा जो दूसरा चैनल है मेरा एक्सीलेंट करे क्लासेस बूंदी, उस पर हम क्या करते हैं, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराते हैं बच्चों को, 5वीं क्लास वाले बच्चों को। अब आप समझिए, 5वीं क्लास वाले बच्चों को हम तैयारी कराते हैं तो कितना बेसिक से पढ़ाते होंगे। 5वीं क्लास के छोटे बच्चे हैं, कितना बेसिक से हम उनको पढ़ाते होंगे, बिल्कुल लो स्तर से पढ़ाते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं। तो अगर उसी चीज को आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी जो है मजा दोस्तों आने वाला है, आपका भी जो है मतलब मजा आ जाएगा। आपको जिसको मैथमेटिक्स से डर लगता है वो भी मैथमेटिक्स सीखने लग जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, लसम मसम वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पहला प्रश्न आपके सामने है। एक बार मैं क्वालिटी
मतलब कैसी आ रही है? ये देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल बेसिक से जो है अपन इसमें चलेंगे, बेसिक से जो है अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, दोनों ही मीडियम में रहने वाला है। मैं आपको जो कंटेंट पढ़ाऊंगा वो दोनों ही मीडियम का रहेगा, बोले साहब हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से, दोनों की अपन तैयारी इसमें करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 10, 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 10, 20 और 30 का। देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 10, 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए, एलसीएम। लघुत्तम समापवर्ती का मतलब क्या होता है दोस्तों? एलसीएम। फाइंड द एलसीएम ऑफ 10, 20 एंड 30। इसका आपको एलसीएम निकालना है। अब जबरदस्त तरीके से मैं समझा देता हूं कैसे निकालना है। दो तरीके बताऊंगा एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक बेसिक और एक एडवांस। ठीक है भाई, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे। तो दोनों तरीके में आपको यहाँ बताने वाला हूं। देखिए अपने को क्या करना है, 10, 20 और 30 का एलसीएम निकालना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको पता है सबसे पहले अपन सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग देते हैं। देखिए ये जो अपन करते हैं इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, इसलिए इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये आपकी अभाज्य संख्याएं होती है प्राइम नंबर। क्या होती है दोस्तों? अभाज्य संख्याएं, मतलब कि ये प्राइम नंबर होती है आपके अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे। किसका देंगे मेरे दोस्तों? अभाज्य संख्याओं का ही भाग इसमें देते हैं। सबसे पहले किसका भाग देते हैं? 2 का। 2 का भाग लगाओ इसमें। 2 का भाग इसमें 5 बार जाएगा, इसमें 10 बार जाएगा और इसमें 15 बार जाएगा। फिर देखिए जहां तक 2 का जाएगा 2 का देंगे। अभी आप देख रहे हो इसमें 2 का जा रहा है, 2 का भाग 2, इसमें नहीं जाएगा 5 में, तो 5 का 5, इसमें आपका 5 बार जाएगा और इसमें नहीं जाएगा तो 15 का 15। फिर देखिए अब 2 का भाग नहीं जा रहा, यहां से देखो 2 के बाद 3 का देते हैं, 3 का इसमें जाएगा तो 3 का भाग लगा दो। 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 5 का 5, इसमें नहीं जाएगा 5 का 5 और 3 का भाग इसमें जाएगा 5 बार। ठीक है, अब क्या आया? 5। अब 3 का नहीं जा रहा, यहाँ देखिए 3 का नहीं जाए तो किसका देते हैं मेरे दोस्तों? 5 का। तो 5 का भाग लगाओ इसमें, 5 का भाग 2, इसमें जाएगा 1 बार, इसमें जाएगा 1 बार, इसमें जाएगा 1 बार। बस इनको मल्टीप्लाई कर दो। इनको मल्टीप्लाई करने में जो संख्या आएगी वो आपका एलसीएम होगी। कर दो इनको मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं ऐसे करके बता देता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजा 60, आपका एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। तो इसका एलसीएम पूछा है कितना होगा, तो 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों? 60 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये तो था आपका एडवांस, मतलब बेसिक, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल मेथड, किसको किस प्रकार से आपको इसके एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं। अब मैं आपको एडवांस तरीका बताता हूं कि आप इसका एलसीएम किसका, 10 का, 20 का, 20 का और 30 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, इनका एलसीएम एक तरीका तो ये है अभाज्य गुणनखंड तरीके से, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो फिर जो है इनको मल्टीप्लाई कर दो, वो ये। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा शानदार तरीका बताऊं मैं आपको कि आपको देखो 3 संख्याएं आपको गिवन है, 3 संख्याएं गिवन है। आपको क्या करना है मेरे दोस्तों? सबसे पहले इनमें सबसे बड़ी संख्या छाड़ना। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30 है, 30। अब आपको क्या करना है, ये जो 30 है इसमें या इसके पाड़े में ये करना है कि भाई इनका भाग जाता है कि नहीं जाता। समझ आई बात? या तो 30 में या फिर 30 के पाड़े में इनका भाग जाना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको बड़ी संख्या का पहाड़ा बोना है। कहने का मतलब आपको सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या छांटनी है। सबसे पहले क्या करना है मेरे दोस्तों? बड़ी संख्या
छांटनी है। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 30 है। ये मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया? 30 लिख दिया। क्या लिख दिया दोस्तों? मैंने सबसे बड़ी संख्या लिख दी 30। अब आपको क्या करना है? 30 का पहाड़ा बोलना है। कहां तक मेरे दोस्तों? जहां तक उस संख्या में 10 का, 20 का या 30 का भाग निकल जाए तो 30 का पहाड़ा बोलेंगे। देखो 30 का पहाड़ा एक बार बोलो, कितना आएगा? 30 से कम 30। ठीक है। अब देखो 30 में इन दोनों का भाग जाता है क्या? इसका तो जाता है, लेकिन इसका कहां जाता? तो ये संख्या इसका लसापा नहीं होगी। ठीक है। फिर क्या करो? 30 का पहाड़ा आप 2 बार बोलो। 30 का पहाड़ा कितने बार बोलोगे? 2 बार। 30 दूनी कितना आ जाएगा? 60। तो 60 में इसका जाता है क्या? जाता है। इसका जाता है क्या? जाता है। और इसका इसका चेक करने की जरूरत ही नहीं है, उसका तो ऑलरेडी जाएगा। तो इन दोनों का जा रहा है तो 60 इनका लसअप हो जाएगा। तो 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? एक बार और समझो इस चीज को, एक बार आप और समझो। देखिए आपके पास नंबर गिवन है 10, 20 एंड 30। ये 3 नंबर दे रखा है। सबसे पहले आपको सबसे बड़ा नंबर छांटना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30 है। कौन सी है मेरे दोस्तों? 30। अब क्या करना है? आपको ये जो 30 है इसका पहाड़ा बोलना है। 30 का पहाड़ा बोलना है। ठीक है। मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है आपकी उसका पहाड़ा बोलना है, और बाकी बची हुई नंबर को चेक करना है उसका भाग जा रहा है नहीं जा रहा। करेक्ट। बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलना है, और जो बाकी जो 2 संख्या बची अन्य है उनको चेक करना है कि इनका भाग उस पहाड़े में जा रहा है नहीं जा रहा। ठीक है, ये करना है। अब जैसे बड़ी संख्या ये, इसका पहाड़ा बोलो। 30 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे कितना आएगा? 30। तो 30 में इन दोनों को चेक करो, भाग जा रहा है क्या? इसका तो जा रहा है, इसका नहीं जा रहा, इसलिए ये इस लसअप नहीं हो सकती। ठीक है। फिर 30 का पहाड़ा 2 बार बोलो। 30 का पहाड़ा कितने बार बोलोगे? 2 बार। कितनी बार बोलोगे? 2 बार। 2 बार बोलोगे कितना आएगा? 60। अब 60 में देखो 10 का भी भाग जाता है और 20 का भी जाता है, तो फिर यही लेसअप होगा। 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से करना है। दोनों तरीके मैंने बता दिए, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर। ये देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। देखिए अन्य जो लोग हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो आपको बहुत एडवांस लेवल से पढ़ाते हैं। आपको उस लेवल से नहीं पढ़ाते जिस लेवल से पढ़ाना चाहिए। मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिसको जोड़ बाकी गुणा भाग ही नहीं आता। अब उनको अगर आप बड़े बड़े क्वेश्चन बताओ वो कैसे कर पाएंगे? इसलिए अगर आप वास्तव में मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, हम तो जोड़ बाकी गुणा भाग भी सिखाते हैं। मेरे वीडियो है, मेरे वीडियो पड़े हुए हैं। उस दूसरे वाले चैनल पे आप जाके देखिए, जोड़ते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई अभाज्य संख्या बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाते हैं सारी चीज। देखिए इनका लसअप कितना होगा? 18 यहां करते हैं। 18, 30 और 48 का लसअप कितना होगा? अभी मैंने आपको 2 तरीके बताए, बेसिक और एक एडवांस। तो इसको पहले अपन शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। पहले इसको अपन शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करोगे आप? सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या ये है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको क्या करना है? जो सबसे बड़ी संख्या है इसका पहाड़ा बोलना है। ठीक है। और पहाड़े में इन दोनों को चेक करना है, इनका भाग जा रहा नहीं जा रहा। तो 48 का पहाड़ा एक बार बोलो कितना आएगा? 48 आएगा। 48 में इन दोनों का भाग नहीं जाता। ठीक है। तो 48 का पहाड़ा 2 बार बोलो। 48 दूना कितना होगा? 96। 96 में भी दोनों का भाग नहीं जाता। तो 48 का पहाड़ा 3 बार बोलो, कितना आएगा? 8 या 24, 4 हासिल 2, 4 या 12, 13, 14, 144 आएगा। अब देखिए 144 में इसका तो भाग जाता है, इसका नहीं जाता। तो फिर आप 48 का पहाड़ा कितने बार बोलो? 4 बार बोलो। 8 चौक 32, 2 हासिल 1, हाँ 3, 4 चौक 16 और 3 19। ये 48 का पहाड़ा आप 5 बार बोल लो, कितना आएगा? इसमें भी मतलब इन दोनों का भाग नहीं जाता है। 8 5 40, 0 हासिल 4 और 4 5 20, 4 24। ये हो गया। देखो 20 4 24, 240। अब 240 ऐसी संख्या है जिसमें मेरे हिसाब से दोनों का जाता है, इसका तो जाता है, 18 का भी जाएगा। 18 का देखो, देखो 240 में 18 का भाग जाएगा। 18 एकम 18, 14 में से 8 का 6, 18 95, 18 74, 18 30, 54 नहीं जा रहा। और आगे बढ़ो, और थोड़ा सा आगे बढ़ो। 48 को आप किससे? 6 से गुणा करो। 8 से 48, इसमें भी नहीं जाएगा। मतलब इस प्रकार से बढ़ना पड़ेगा। 7 9 10, इसको तो रखो।
ओ सॉरी, कैसे गया यार। चलो फिर से करते हैं, दोबारा गया हो तो उससे पहले उससे कर लो आप, एक काम करो, पहले उससे कर लेते हैं। देखो 18, 30 और 48 का लसागु निकालो। इसको 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले 9 टाइम, ये 15 बार, और ये 24 दूना 48। फिर 2 से डिवाइड करो, इसमें भाग नहीं जाएगा, ये 15 में भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 12 बार। फिर 2 का भाग 2, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, और इसमें जाएगा 6 बार। फिर 2 का भाग 2, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 3 बार। फिर देखो 2 का नहीं जा रहा, अब 3 का जाएगा, 3 का भाग जाएगा इसमें 3 बार, इसमें 5 बार, इसमें 1 बार। फिर 3 का भाग 2, इसमें 1 बार, इसमें नहीं जाएगा, और इसमें नहीं जाएगा। फिर अब 5 का भाग 2, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 1 बार, इसमें नहीं जाएगा, और इसमें 1 बार, इसमें नहीं जाएगा। बस मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा आपका। मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, देखो 5 × 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 240, 240 को 2 से गुणा करो आप, 480। कितना आएगा, 480, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन गलत है इसका मतलब, तभी तो मैं कंफ्यूज हो रहा था भाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 48 को 15 से गुणा कर लो। 48 को किससे गुणा करोगे, 15 से। 15 × 120, 0 12, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 70, तो बस 720 आएगा। 720 है ऑप्शन में ना, 1 2 छोड़ दिया होगा अपन। तो 720 इसका एलसीएम हो जाता है। इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 720 आएगा। तो 720 आपका एलसीएम हो जाता है। कितना मेरे दोस्तों, 720 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका था, वही अब आज गुणगण करा और अपन निकाला। अब उससे कैसे करोगे, देखो आप 30, 18, 30 और 48 का एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 48। 48 का पहाड़ा एक बार बोलो, कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक है, 48 का मतलब ये मेथड तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बड़ी संख्या आ जाएगी तब इसमें दिक्कत आ सकती है आपको। फिर आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं इसे बता दूं आपको, 48 का पहाड़ा आप 2 बार बोलो, कितना आएगा, 96। ऐसे 48 का पहाड़ा 3 बार बोलोगे आप, कितना आएगा, 8 24, 4 हासिल 2, 4 12 14। इस प्रकार से आपको आगे तक जाना पड़ेगा। 720 तक जाने के लिए आगे तक जाना पड़ेगा। देखो 48 को इसी प्रकार जब आप 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 480 आएगा, है ना। 480 में भी देखो किसका, इसका नहीं जा रहा है ना, तो इसको अभी और आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। 48 को किससे गुणा करोगे आप, 48 को गुणा करो आप 10 से, हो गया ना, 12 12 चौक और 12 पंजे 60, 15 से गुणा करो। देखो 48 को किससे गुणा करोगे, 15 से। 15 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 48 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 8 120, 0 हासिल 12 15 चौक 60। ये देखो, तो कहने का मतलब आपको करना क्या है कि ये तो बेसिक तरीका था, इससे आप ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लेना। अभाज्य गुणनखंड करने पे जो आए उसको मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा वो आपका एलसीएम होगा नंबर 1। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया मेरे दोस्तों, कि ये जो संख्या है आपको सबसे बड़ी संख्या जो है वो छांटनी है, ये है सबसे बड़ी संख्या 48। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 48 का पहाड़ा बोलते जाना है, कहां तक, जैसे 48 का पहाड़ा अपन ने एक बार बोला तो कितना है, 48, 48 में इसका भाग नहीं जाता। 48 का भाग 2 बार बोला, पहाड़ा 2 बार बोला, कितना आया, 96 आया। 96 में इसका भाग नहीं जाता। फिर 48 का पहाड़ा 3 बार बोला तो 144 आया, 144 में इसका भाग नहीं जाता। तो ऐसे आपको पहाड़े बोलते जाना है। ऐसे मैंने देखो 48 का पहाड़ा 10 बार बोला, 480 आया, इसमें 18 का भाग नहीं जाता, है ना। तो मैंने ऐसे बोलते बोलते 48 का पहाड़ा 15 बार बोला तो 720 आया। अब देखो 720 ऐसी संख्या है जिसमें 18 का भाग भी जाता है, 30 का भाग भी जाता है, तो 720 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से आपको ये करना है। आगे देखिए, इसको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 24 36 42 का लसब कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए, ये एक और देखिए क्वेश्चन, ये रहा, इसको कैसे करेंगे देखिए।
ये क्वेश्चन है 120, 120, 240 और 360 का लसप क्या होगा। तो पहले इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। देखो सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या छांटो, कौन सी, ये है 360। तो 360 का पाड़ा आप एक बार बोलो कितना आएगा, 360 ही आएगा, है ना। अब 360 में इसका तो भाग जाता है, इसका नहीं जाता, तो फिर क्या करेंगे, 360 का पाड़ा दो बार बोलेंगे, कितना आएगा, 720 आएगा। कितना आएगा, 720। अब देखो 720 में इसका भी भाग जाता है, कितनी बार जाएगा, 12×72, 6 बार, और इसका भी भाग जाएगा 30 बार, 3 बार, ठीक है। तो 720 जो है आपका ऐसा नंबर है, एक ऐसी संख्या है जिसमें इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी जा रहा है, और इसका तो जाएगा ही, क्योंकि इसी का ही पाड़ा बोला है अपन, ठीक है। तो 720 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है, समझ गए, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बाकी आपको और भी अच्छे तरीके से समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, वहां मैंने बहुत सारे वीडियो इसके मेरे दूसरे चैनल वाले डाल रखे हैं, आप उनके माध्यम से जो है इसकी बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। अब देखो प्रश्न में वो डायरेक्ट नहीं कहेगा, प्रश्न में आपसे वो डायरेक्ट नहीं कहेगा भाई एलसीएम निकालो, थोड़ा सा आपको उलझा के देगा। कैसे देगा, देखिए 5 और प्रश्न देखिए, 5 और प्रश्न देखिए क्या दे रखा है इसमें, 5 और प्रश्न में कि 8 और 12 के प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज लिखिए। 8 और 12 के प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज लिखिए। अब उभयनिष्ठ गुणज का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों ध्यान रखना, उभयनिष्ठ का मतलब भी लसप होता है। उभयनिष्ठ का मतलब भी क्या होता है, लसप, मतलब कि कॉमन का मतलब लसप होता है। द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द नंबर्स 8 and 12 इज, मतलब आपको क्या करना है, 8 और जो 12 है, 8 और जो 12 है, एक तो 8 है, ठीक है, और एक 12 है, तो 8 और 12 के 3 उभयनिष्ठ गुणज। अब उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, लसप, कॉमन का मतलब। तो पहले इनका लसप निकालो, 8 12 का लसप निकालो। तरीका मैंने क्या बताया, बड़ी संख्या छाटो। बड़ी संख्या कौन सी, 12 है, 12 का पाड़ा बोलो, 12 एकम 12, कितना है 12, 12 में इसका भाग जाता है कि नहीं जाता, तो 12 का पाड़ा दो बार बोलो, 12 दूना 24, 24 में इसका भाग जाता है कि जाता है, जाता है इसका भाग, तो यही आपका लसप हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 आपका लसप हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उभयनिष्ठ मतलब कि लसप है ना, उभयनिष्ठ गुणज, मतलब उभयनिष्ठ का मतलब लसप ही होता है क्या। अब अपने को गुणज निकालना है, गुणज का मतलब मल्टीपल्स, गुणज निकालना है मतलब मल्टीपल्स निकालने हैं। तो मेरे दोस्तों गुणज का मतलब होता है उसी संख्या का पाड़ा बोलना, उसी संख्या की टेबल बोलना, ठीक है ना। तो हमारे पास 24 आया, तो 24 का गुणज पूछा है भाई, उभयनिष्ठ का मतलब तो ये आ गया, और इसका गुणज पूछा है, तो गुणज का मतलब होता है इस संख्या का पाड़ा बोलना, कितने, 3, तो इसका 3 बार पाड़ा बोलो। तो 24 का पाड़ा एक बार बोलोगे तो 24 आएगा, 24 का पाड़ा आप 2 बार बोलोगे तो कितना आएगा, 24 दूना 48 आएगा, और 24 का पाड़ा जब आप 3 बार बोलोगे तो कितना आएगा, 72 आ जाएगा। तो ये 1 2 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 48 72, 24 48 72, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, 24 48 72, ठीक है। इस प्रकार से करना है। तो ध्यान रखना, उभयनिष्ठ या फिर कॉमन का मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है लसप, पहले लसप निकाल लेना, फिर गुणज पूछे हैं मल्टीपल्स, तो उसी संख्या के पाड़े बोलते जाना जहां तक आपसे गुणज पूछे हैं। ये देखिए, अब इसको बताऊं नहीं मैं, आप समझ जाना, चलो बता देता हूं यार। देखो क्या कह रहा है, कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है, कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 से भाज्य है, ऐसी संख्या आपको फाइंड करनी है। अब देखो जो संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाज्य होगी वो उनका लसप होगी मेरे दोस्तों, एलसीएम क्या होगी, उनका एलसीएम होगी लसप। ये ध्यान रखना आपको, ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाज्य हो, तो ऐसी संख्या कौन सी होती है, उनका लसप होता है। तो ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो इनसे भाज्य है, तो इनसे भाज्य कौन होगी, जिनका लसप होगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3 4 5 एंड 6, तो इनसे भाज्य इनसे इनका लसप होगी, तो लसप निकालो आप, लसप कितना है, 3 4 5 एंड 6। सबसे बड़ी संख्या छाटो, ये तो बताया मैंने, सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6, 6 का पाड़ा बोलो, 6 का पाड़ा एक बार बोलो, कितना आएगा 6,
6 में इन दोनों का भाग नहीं जाता। 6 का पहाड़ा 2 बार बोलो कितना आएगा 12। इसका जाता है, इसका जाता है, इसका नहीं जाता इसमें, तो 6 का पहाड़ा 3 बार बोलो 6 3 18। 18 में इन दोनों का नहीं जाता है, 4 बार बोलो 6 का पहाड़ा 4 बार, 6 चौक 24। 24 में भी इसका नहीं जाता, 6 का पहाड़ा 5 बार बोलो 6 पंजा 30। 30 में देखो इसका नहीं जाता, 6 का पहाड़ा 6 बार बोलो 6 छंग 36 में भी नहीं जाएगा सबका, मतलब इसका नहीं जाएगा। 6 का पहाड़ा 7 बार बोलो 42 में भी नहीं जाएगा। फिर 6 का पहाड़ा 8 बार बोलो 48 में भी नहीं जाएगा। 6 का पहाड़ा आप 9 बार बोलो 54 में भी नहीं जाएगा। और जब 6 का पहाड़ा आप 10 बार बोलोगे ना तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब देखना 60 में 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है और इसका तो जाएगा ही सही, है ना। तो सबका जा रहा है तो 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। ये इस प्रकार से करना है। कौन सी संख्या ऐसी है जो 3 4 5 तथा 6 से भाज्य होगी? तो 3 4 5 तथा 6 से भाज्य होने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि उनका लसअप, और लसअप निकाल लो, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में घंटे वाले सवाल या वो वही पूछा जाए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे मतलब कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हो, कभी कभी बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर लेते हो सब्जेक्ट की, बहुत खतरनाक तरीके से सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, लेकिन बहुत छोटा सा कंसेप्ट पूछ लेता है, वो छोटा सा कंसेप्ट पूछ लेता है। जैसे ये क्वेश्चन है सिंपल, क्या है इसमें, ऐसी कौन संख्या जो 3 4 5 6 से भाज्य है। अब आप समझ ही नहीं पाओगे क्वेश्चन को, भाई क्या रहा है वो, है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको एक क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। और हाँ, अगर आप वास्तव में चाहते हैं अपनी गणित को मजबूत करना, फाउंडेशन को मजबूत करना, तो इस चैनल से भी बढ़िया अच्छा जो प्रश्नों का लेवल, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग फाउंडेशन अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा, जिसके सभी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। मैं चाहूंगा कि उस चैनल के सभी वीडियो अच्छे तरीके से देखें, और अगर आपको छोटी मोटी संख्या भी नहीं आती, जोड़ भाग गुणा भाग भी नहीं आता, तो भी आप वहां जाके सीख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।